जो आपसे बड़े लेवल पे, बड़े पोजीशन पे, बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं, वो आपको अपने अंदर घुसने ही नहीं देना चाहते, इसलिए कि उनको डर है कहीं आप उनकी नौकरी ना खा जाओ। तो इसलिए वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते, जैसे कि सेल्स की बहुत सारी रिपोर्टें हैं, इन्वेंट्री की बहुत सारी रिपोर्टिंग है और अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, MIS रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बजटिंग है, किस तरह से आप चीज़ें करेंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको 2 महीने में मिल रही है तो हमें तो मिल चुका है, अब आपकी बारी है। आप डिग्री करे हुए, आप बैचलर मास्टर करे, आप कई साल काम भी करे होंगे, तो आप ये डिसीजन लो कि आपका जा रहा क्या और बदले में क्या मिल रहा। बदले में आपकी ज़िंदगी मिल रही, बदले में आपका कैरियर मिल रहा, बदले में आपको अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन का वो स्किल्स सीखने को मिल रही, जिससे आपका कैरियर आसान हो जाएगा। जो ज़िंदगी भर की टेंशन ले लेके चलते रहते कि भाई एक जॉब चले गया तो दूसरी जॉब का कैसा होगा, वो हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाती। हम यहाँ पर स्किल्स भी सिखाते हैं, वो मेंटरिंग, वो गाइडेंस भी देते कि कैरियर कैसे स्टार्ट करना, ग्रो करना। आप यहाँ पर स्किल सीख के मीडियोकर एक छोटे लेवल पे जॉब करना ये नहीं है हमारी मंशा। आप एक सीनियर लेवल पे, ऑडिटर लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, अकाउंट्स मैनेजर लेवल पे ग्रो करना, एक सीनियर पोजीशंस पे काम करना इंडिया में और सारी दुनिया में। तो ये सैफ है, यूपी से 3 इयर्स का ऑडिट और अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है। आइए इनसे जानते हैं ये कोर्स इन्हें कैसा लगा, कितना एडवांस लगा, ऐसे क्या स्किल सीखे जो इतने साल काम करके नहीं सीखे। ये ऑलरेडी कई कंपनीज का GST वगैरह फाइलिंग का वर्क करते, अकाउंटिंग का वर्क करते। तो आइए इनसे जानते हैं, जो वीडियोस में देखते थे इतनी दूर से कि इतनी दूर आके करेंगे, तो वो बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, सच में जो वीडियो में बताते थे वो स्किल सीखे या नहीं सीखे। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज यूपी का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से चल के हैदराबाद आया। सर का वीडियो मैं कंटिन्यू 1 साल से 2 साल से मैं सर से ट्रैक कर रहा था, व्हाट्सएप के ज़रिए से मैं बात कर रहा था और धीरे धीरे चीज़ें करीब आने लगी और सर से फ़िलहाल कांटेक्ट हुआ अच्छे से। सर ने हमें रिप्लाई किया कि आप इस तारीख को आइए। तो आपको जो आप जब वीडियो में देखते थे तो यकीन आता था या नहीं आता था आपको? जैसे कि सर का वीडियो मैं कंटिन्यू देख ही रहा था और एक्चुअली मोबाइल तो चला ही रहा था, कभी व्हाट्सएप पे कभी फेसबुक पे देख लिया, तो कभी मैंने यूट्यूब पे देख लिया। तो सर का वीडियो एक अलग अलग नए नए लोकेशन पे मैंने देखा, तो बहुत सी चीज़ों को ऐसा लगा कि यार कहीं सच में एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी, मतलब फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम लगा, बट लेकिन 1 साल जब मैं सर से 1 साल कंटिन्यू मैं कनेक्ट में था, बातचीत चल रही थी सर से, लेकिन क्या हुआ कि चीज़ें उधर से आ नहीं पा रही थी। तो ऐसा लगा कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं कोई, अभी जैसे सर ने कहा कि बहुत से इंस्टीट्यूट वाले ने क्या करते हैं कि अगर आपका नंबर उनके पास गया तो वो डायरेक्टली या किसी अपने एसोसिएट से बात करने के लिए उनको फोर्स करेंगे या किसी अपने खुद से ये मैसेज करेंगे। तो ये चीज़ें अक्सर 99% देखा जा रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं होती। लेकिन सर के पास तो ये रियलिटी है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि जब तक हमारी खुद की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक सर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं मैसेज ही नहीं भेजेंगे, हमारे पास से ना कुछ आएगा। अगर आप रिक्वायरमेंट करके आओगे, अगर आपकी ज़रूरत हम बने तो आपकी कामयाबी। मैंने जो काम किया, मैं कैसे अपना स्टार्ट किया, तो मैं एक्चुअली क्या कि मैं GST फॉर्म पे मैंने काम किया अपने यहाँ इलाहाबाद में। तो धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पे जिस तरह से मुझे सीखना चाहिए था, जिस तरह से चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी, वो एटमॉस्ट फेयर तो नहीं मिल पाया फ़िलहाल, लेकिन GST फाइलिंग हमें सीखने को मिला। लेकिन उस चीज़ से जैसे कि धीरे धीरे मेरी चीज़ें बढ़ने लगी, मेरे साथ क्लाइंट जुड़ने लगे, तो उनके साथ बहुत सारे मल्टीपल काम आते थे, जैसे कि अकाउंट्स का काम हो गया, इनकम टैक्स का काम हो गया, TDS का काम हो गया, GST का काम हो गया। तो मैं इंडिविजुअली पर्टिकुलर सिर्फ एक ही काम पे मैं फोकस मेरा रहता था। अगर मुझे ढेर सारी चीज़ें आती होती तो मैं और भी जल्दी ग्रो करता, और भी लोग मेरे साथ जुड़ जाते और भी मैं पैसा कमाता। हाँ। तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे कई दोस्त जैसे सिर्फ अकाउंट पे फोकस करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन वो मुझे कुछ चीज़ें बताते नहीं थे, जिसके लिए अगर वो दोस्त लेने के बाद भी नहीं बताया, इसलिए कि नहीं बताया कि अगर वो मुझे बताएंगे तो मैं उनका कंपटीटर बन जाऊँगा और आगे चल के ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए बहुत से लोग बताते नहीं हैं ताकि आप मार्केट में चीज़ों को बढ़ा ना पाओ। तो इसलिए मुझे लगा, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, सर के पास आया। आज मैं जो कर रहा हूँ, ये रियलिटी है कि सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आज मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे भी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर एक चीज़ को फेस कर सकता हूँ, चाहे मेरा अपना प्राइवेट काम हो या मेरा कोई प्राइवेट जॉब ही हो, मैं फेस करूँगा उनको अपना मैं अभी एज अ कंसल्टेंट उनको ट्रीट कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो, चाहे वो GST से मुझे कोई क्वेश्चन करे, चाहे वो TDS से करे, चाहे वो TCS से करे, चाहे वो इनकम टैक्स से करे, चाहे वो अकाउंट्स की कोई फील्ड से करे, मैं उनको ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता हूँ एज अ कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंट मैनेजर, अकाउंट सीनियर अकाउंट।
एनीवे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उनको अच्छा स्टेटमेंट दे सकता हूँ, उनको एक अच्छा एडवाइस दे सकता हूँ लीगल एडवाइस के तौर पे। तो मुझे ये चीज़ें कॉन्फिडेंस मेरा 100 से 10 बढ़ा है। तो इस चीज़ें से और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर नेगेटिविटी थी। ऐसा नहीं है कि आजकल का जो माहौल है, बाहर के लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, इसलिए माइंड में बहुत सारी चीज़ें आदमी के उथल पुथल होता रहता है। तो कहने का मतलब जब लोग थोड़ा सा अपने लोग चीज़ें बताते हैं तो वो चीज़ें सेट हो जाती है। तो धीरे धीरे चीज़ें मैं किया और आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सर का है, और सभी जितने भी हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड है, कर ही रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह जाके काम करेंगे। सर का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, ये चीज़ आप यूटिलाइज़ करेंगे आगे चल के बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है वो चीज़ आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। तो सर और हमारा काम रहता है कि भाई स्किल सेट भी होना, वो माइंड सेट भी रहना आपका, कि भाई आपको कभी कम काम करना पड़ेगा, कभी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो हमारे कोर्स का मकसद एक ही है, जो आपको जॉब की, अगर आप मार्केट में निकलेंगे, जो स्किल्स की ज़रूरत है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ स्किल सीखना। अगर आपको जो भी स्किल सीख रहे हैं, अगर 10 गुना डिफिकल्ट वर्क रहा है तो आपको करने के अंदर वो काम करने की क्षमता रहना। कितना भी नेगेटिव माहौल रहो, हम खुद ही आपको इतने डिफिकल्टी देते ज़बरदस्ती आपको, ताकि यहाँ से निकल के अगर आप जॉब करने गए, कितना भी नेगेटिव माहौल रहने दो, डिफिकल्ट माहौल रहने दो, आप में इतनी क्षमता रहना कि वो काम करके ग्रो करना। क्योंकि आप खुद के रहनुमा बनना, किसी से पूछ लेते नहीं फिरना कि आप यहाँ से कोर्स करें सर, आप जॉब कैसे अचीव करना, आगे कैसे बढ़ना, आपको ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ना। आपके अंदर उतनी क्षमता आ जाना ये कोर्स के दौरान ही। तो हमारा कोर्स का मकसद ये की है कि खाली आपको सिखा के छोड़ देंगे नहीं, कि ज़िंदगी भर आप कैसे ग्रो करते रहना। ये सीखने के बाद वो मेंटरिंग करना हमारा कोर्स का मकसद है। क्योंकि लोग बड़ी सी बड़ी डिग्री करते फिर बेरोजगार रहते, कई साल काम करते लेकिन ग्रो नहीं करते। ये आपके साथ नहीं होना, आप लोगों के साथ नहीं होना। तो हम शायद फ़ोन पे आप लोग जब बात करते तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता, सौ हज़ारों लोग कॉल करते, हर किसी को रिस्पॉन्ड करना या बात करना ज़रूरी नहीं रहता। अगर आपको ज़रूरी है सीखना तो आप कैसा भी आ जाते, चाहे मैं रिस्पॉन्ड करो या नहीं करो। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता। जिस दिन आप मेरे फ़ायदे के लिए आएंगे, मैं आपको 100 बार कॉल करूँगा। आप किसी को भी एक बार कोई इंस्टीट्यूट पे जाके कॉल करो, आप वो आपको घर तक आ जाएंगे समझाने के लिए, और हर बार आपको मैसेजेस करेंगे। हम ना मैसेज करते ना कॉल करते, क्योंकि अगर हमारी ज़रूरत है तो हम आपको करेंगे। जिस दिन हम आपकी ज़रूरत बन जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बनेगी। आपको ये रियलाइजेशन होना है कि भाई अगर आपको सीख के आगे बढ़ना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अगर आपके पीछे अगर एफर्ट लगा रहा हूँ तो आपको भी लगाना है एफर्ट वो, क्योंकि जब यहाँ पर आप आ जाते हो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाने की। लेकिन आने से पहले कन्विंस करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई आप आइए, नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप देखो, आप डिग्रीज करें, आप कोई नर्सरी के बच्चे नहीं है, आप डिग्री करे हुए, आप बैचलर मास्टर करे, आप कई साल काम भी करे होंगे, तो आप ये डिसीजन लो कि आपका जा रहा क्या और बदले में क्या मिल रहा। बदले में आपकी ज़िंदगी मिल रही, बदले में आपका कैरियर मिल रहा, बदले में आपको अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन का वो स्किल्स सीखने को मिल रही, जिससे आपका कैरियर आसान हो जाएगा। जो ज़िंदगी भर की टेंशन ले लेके चलते रहते कि भाई एक जॉब चलेगा तो दूसरी जॉब का कैसा होगा, वो हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाती। हम यहाँ पर स्किल्स भी सिखाते हैं, वो मेंटरिंग, वो गाइडेंस भी देते कि कैरियर कैसे स्टार्ट करना, ग्रो करना। आप यहाँ पर स्किल सीख के मीडियोकर एक छोटे लेवल पे जॉब करना ये नहीं है हमारी मंशा। आप एक सीनियर लेवल पे, ऑडिटर लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, अकाउंट्स मैनेजर लेवल पे ग्रो करना, एक सीनियर पोजीशंस पे काम करना इंडिया में और सारी दुनिया में। तो कोर्स का मकसद ये है। अच्छा, इतनी ट्रांसपेरेंसी के भाई ज्वाइन 6 दिन की डेमो क्लास, रिसर्च ज्वाइन करने से पहले रिसर्च करके ज्वाइन करना, तो कोई दुनिया की डिग्री में होता होगा? नहीं सर, नहीं। अच्छा, फिर सिर्फ 6 दिन में जो सीखे अपने एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस से कंपेयर करना, 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं उनसे कंपेयर करना, शायद दुनिया की कोई डिग्री में हो सकता क्या ऐसा? नहीं है सर। एक्चुअली अभी जैसे कि आपने जो अभी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आप जाके जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्कस करना, इसका मकसद आपको मालूम चलेगा। तो आपने जो बात कही थी वो बात सच है कि जब आप उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो आपसे थोड़ा घबराने लगते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम कैसे होगा, क्योंकि ये फ्रेशर है, वो लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। अब जब बात करेंगे जो 20 दिन में सीखे तो लोग घबराने लगे। तो जैसे कि सर इन्वेंट्री की कम से कम 6 से 7 रिपोर्टें निकलती हैं, तब जब उनसे मैंने डिस्कस किया, बताया, तो वो थोड़ा सा घबराए के बोले कि ये बेसिक चीज़ है। हमने कहा ये बेसिक चीज़ें ही तो वहाँ पे यूज होती है, अब आप लोगों ने उसको एडवांस कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को आपको एक तो सही मायने में देखा जाए तो आपको वहाँ से ये लोग हटाना चाहते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो मैनेजर लोग हैं, जो काम करना है, क्योंकि उनको ये चीज़ मालूम है अगर वो उनके यहाँ पे आएंगे तो उनकी जॉब खा जाएंगे।
जी। सिंपल सी बात है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो। इसलिए एक्चुअली सर का कहना सच है कि जो आपसे बड़े लेवल पे, बड़े पोजीशन पे, बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं, वो आपको अपने अंदर घुसने ही नहीं देना चाहते, इसलिए कि उनको डर है कहीं आप उनकी नौकरी ना खा जाओ। तो इसलिए वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते, जैसे कि सेल्स की बहुत सारी रिपोर्टें हैं, इन्वेंट्री की बहुत सारी रिपोर्टिंग है और अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। MIS रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बजटिंग है, किस तरह से आप चीज़ें करेंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको 2 महीने में मिल रही है तो हमें तो मिल चुका है। अब आपकी बारी है, प्लीज़ आप आइए और करिए और सर का थैंक यू करिए बस। अच्छा, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर किसी को भी डाउट है तो क्या करो, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास अटेंड करने से पहले रिसर्च कर लो। सब चीज़ें तो ये करना है, लेकिन साथ ही साथ जो भी लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, आप उनसे दोस्ती कर लेके रखो जी। जितने भी लोग अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप लोग कोई लोग अगर आपके 10-20 साल से काम कर रहे हैं, आप उनसे दोस्ती कर लेके रखो। जो 20 दिन में सीखते हैं ना, फिर उनसे कंपेयर करो। कितने भी साल का एक्सपीरियंस रहने दो, जो आप यहाँ 20 दिन में सीखते हैं उनसे कंपेयर करो, फिर उसके बाद डिसाइड करना ये कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना। इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता, समझे। जब तक मैं हूं फायदा उठा लो। कल के दिन अगर मैं ये कोर्स बंद कर दिया, अगर मैं नहीं रहा, तो कहाँ जाके सीखोगे ये स्किल्स, समझे। फीस एक नर्सरी क्लास से भी कम है। एक नर्सरी क्लास में भी बच्चे को डालोगे तो लाखों की फीस है। फीस एक नर्सरी क्लास से भी कम। आप डिग्रीज कर रहे हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कई साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। ये स्किल सीखने को नहीं मिल रही, सिर्फ 2 मंथ्स में। और ये ऑप्शन के धोखे का एक बात ही नहीं हो सकती कि 6 रिसर्च करना है, चेक करके ज्वाइन करना है। जी सर। 6 दिन अटेंड करना है, चेक करके ज्वाइन करना है। 20 दिन के बाद जो लोग काम कर रहे हैं 20-20 साल से, उनसे कंपेयर करना है। आपके स्किल्स अच्छे हैं तो ज्वाइन करना है। इतनी ट्रांसपेरेंसी तो शायद दुनिया में कहीं हो सकती। जी सर, एक बात मैं बोलना चाह रहा था और लास्ट में, एक्चुअली जो अभी जो सर ने कहा कि जो नर्सरी और सर की जो फीस है अगर कंपेयर करेंगे तो नर्सरी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जो ये सर का फ़ी है, ये आपका फ़ीस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट। आप समझिए अपनी लाइफ की जो आपने यूटिलाइज़ किया, 6 साल 5 साल आपने ग्रेजुएशन किया और भी कोई डिप्लोमा कोर्स किया, MBA किया, जो भी चीज़ें किया, अब आपने जो भी खर्चे किया वो आप अपने हिसाब से सब कंपेयर करिए। और सर की जो फ़ी है, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आपकी लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, जो 2 महीने में आपको सिर्फ इतनी छोटी से रकम में आपको ये सारा चीज़ें दी जा रही है। ये आपकी एक लाइफ का फिक्स एसेट है, आप समझिए आपकी फिक्स एसेट है। आप इसको संभाल के रखेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख इन्वेस्ट किया अपने पढ़ाई के लिए, लेकिन आपने उससे क्या हासिल किया? आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए और समझिए, फिर दोनों चीज़ों में कंपेयर करिए, फिर आप यहाँ आइए, अपनी छोटा सा अमाउंट लेकर इन्वेस्टमेंट करिए और आप अपनी लाइफ में हर जगह जाके यूटिलाइज करिए। अच्छा, ये स्किल सीखना जरूरी नहीं है एक अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर तक का। अगर आपको ग्रो करना है तो ये स्किल सीखे या नहीं सीखे आप? जी, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की देखिए, सबसे चीज़ें जो नॉर्मल जो एक अकाउंटेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट तो बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस लेवल तक की होती है। आप उसी में से चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अगर आप अकाउंटेंट हैं, आपको चीज़ें आ रही है, नॉर्मली जनरल एंट्री से लेके आपको फाइनलाइजेशन तक की बात मैं करूं तो हर एक चीज़ आप ही करते हो, लेकिन जो आपसे बड़े लोग होते हैं वो चीज़ों को सेट करते हैं जी। और सर वो सेट करना हमको आप बता चुके हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट। क्योंकि जब चीज़ें हमारी, हम एक अकाउंटेंट का भी सिखाते काम, एक सीनियर अकाउंटेंट का, एक मैनेजर कैसे एनालाइज करता है डाटा को, वो सभी चीज़ें स्किल सिखाते। वो जो बोलते थे वो सिखाया या नहीं सिखाया? जी, जो सर ने कहा वो पूरी चीज़ें सिखाई है। और हम लोगों ने जिस तरह से अपने आप को यूटिलाइज किया है, चीज़ें सीखी है, वो इस चीज़ें से अब मैं अपने जितने भी जो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया या फाइनेंस मैनेजर हो गया या जो मैनेजर हो गया, तो उनसे अगर मैं कंपेयर कर सकता हूँ तो मैं उनसे रिप्लाई 1-to-1 कर सकता हूँ, उनसे मैं सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ, उनका रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ों को अपने आप को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, उनसे कर रहा हूँ जो बड़े लोग बड़े पोस्ट बड़ी पोजीशन पे जो काम कर। अच्छा, जो बोलते कि हम 20 दिन के बाद जो लोग 10-15 साल से 20 साल से कंपेयर करो, क्या कंपेयर करने के बाद जितनी स्किल्स आप यहाँ सीखे, इतनी स्किल्स वाला कोई मिला या नहीं मिला? अभी मैं सर ने जो मैं क्योंकि कंपेयर करो बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये भाई क्लियरिटी रहना, ट्रांसपेरेंसी रहना। आप जो यहाँ सीख रही 20 दिन में जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं उनसे कंपेयर करना, तभी पता चलता है कि आप क्या वैल्यू बन रहे हैं आप। एक्चुअली मैंने 2 से 3 लोगों से डिस्कस किया, बात किया, और सर से मैंने पहले भी बताया था। एक्चुअली क्या है कि जब मैं उनसे कोई भी क्वेश्चन करूँ तो वो चीज़ों को रिप्लाई सही से नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ें आ रही है, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ। पूछने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपने जो सीखा सही सीखा है, कोई
प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक मेरा फ्रेंड है, वो एक्चुअली जयपुर में काम कर रहे हैं, वो भी ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उनसे मैंने डिस्कस किया, सारी रिपोर्टर वगैरह मैंने पूछा, उनसे चीज़ें पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सारी चीज़ें एकदम करेक्ट है, सारी चीज़ें यही होती है, कंपनी में किस तरह से रिपोर्ट बनते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पोस्ट क्या है, उन्होंने कहा कि एज अ मैनेजर मैं हूँ। तो मैंने कहा कि आप और क्या क्या काम करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा काम सिर्फ ये है कि जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, क्लोजिंग प्रोसीजर होता है, फाइनेंशियल डेटा को किस तरह से मैनेज करना होता है, बजटिंग किस तरह से की जाती है, ताकि हम कंपनी को किस तरह से बताएं कि हमारी चीज़ें एक्चुअल क्या है, एस्टिमेटेड क्या है, उस चीज़ को हम कंप्रोमाइज़ करके चीज़ों को और बढ़ा सके। तो इस सब चीज़ों को मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उनको मैंने एक बताया सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सारी चीज़ें कंपनी में होती ताकि कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर सके। तो मैंने कहा कि ये जो लेवल है, ये लेवल किस वे में आता है, तो उन्होंने कहा कि ये एक लेवल मैनेजर लेवल का। तो सर ने हमें मैनेजर बना दिया एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि जब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रहेगी तो मैनेजर लेवल के काम हमको आ गया इस यहाँ से। बहुत सारे जो यूपी बिहार के लड़के हैं, जैसा कि आप मेरे को फॉलो करते थे वैसे ही फॉलो कर रहे हो लोग, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ज्वाइन करना या नहीं करना, सच है या झूठ है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए सर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपनी माइंड सेट को अच्छा करें, क्योंकि आजकल का जो मार्केट में चीज़ें चल रही है, लोगों के अंदर एक डर सा भरा हुआ है जी, डर फेक ना हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो, पैसे वेस्ट ना हो, पैसे ना वेस्ट हो जाए। बहुत सी चीज़ें हैं उनके माइंड में, बहुत से लोग शादीशुदा हैं, बहुत से लोग जी शादीशुदा नहीं है, तो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सी चीज़ों पे है, तो इसलिए वो अपने आप को वो नहीं कर पा रहे कि हम वहाँ से घर से निकल के यहाँ तक आ पाएँ। अगर वो ये चीज़ कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 या 10 ईयर जो उन्होंने वेस्ट किया, अगर वो 2 महीने वेस्ट कर देंगे इस इंस्टीट्यूट में आके, तो वो अपना 10 साल पीछे बचा करके फिर आगे चल के काम को अच्छे से वो कर सकते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, इन द सेंस कि वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो मैं मैं उनसे ये सजेस्ट करूंगा, आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, अगर 1 साल से 2 साल से अगर आप नहीं देख रहे हैं, तो फिर आप मत देखिए। इसलिए ना देखिए क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही देख रहे हो, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, तो फिर आप वही करिए, फिर आप मत आइए। मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो इंसान 1 साल 2 साल 3 साल से उस चीज़ को देख रहा है, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो टाइम लॉस कर रहा है। फिर आप वो टाइम लॉस करिए, आप सर के यहाँ मत जाइए, ऑलरेडी सर के यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको करना है तो प्लीज़ आप 1 साल से अगर देख रहे हो तो आप आइए, पता करिए। नहीं करना है 6 डेज डेमो क्लासेस लेकर ही जाइए, कम से कम आपको कुछ तो मालूम चलेगा कि हाँ हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तब आप कंपेयर करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। आपका पैसा 6 दिन में वेस्ट नहीं जाएगा। आप ने सर से ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है बोर्ड में कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपका फ़ी पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आप आके देखिए, समझिए, इतना कोई गारंटी नहीं देता है। मैं पूरे इंडिया की क्या बात करूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, कोई इतनी गारंटी नहीं देता जितने हमारे सर दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप सोचिए समझिए फिर आके करिए। जी जी, ये सर, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए, ग्रो करें आप। थैंक यू।